MS धोनी, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग। डिफिकल्ट टू बॉल। हाँ, वीरू भाई नो बॉल डाल दिया, वीरू भाई ने उस बॉल में छक्का मार दिया। तो नॉन स्ट्राइकर से वीरू भाई फ्री हिट है, बीच में कहते हैं इसकी तो सारी फ्री हिट है। तो वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ खेलते थे, वो सीटी मारता था यार। देखिए मैंने स्पिनर्स को कभी बॉलर समझा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था स्पिनर सिर्फ आते हैं और वो रन देने के लिए। भारत का एक ऐसा खिलाड़ी जो बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश को खुला चैलेंज करता है कि बांग्लादेश की टीम हमें कभी नहीं हरा सकेगी। उसकी इतनी औकात नहीं कि हमारे 20 विकेट ले पाए। ये बयान सुनकर बांग्लादेश में हाहाकार मच गई थी। तो कोई उसे सन 2007 में मिली वो हार याद दिलाता, तो कोई उसे मैच से दूर रहने की सलाह देता। ऐसे में सन 2007 की लगी वो आग उसके जहन में फिर से जिंदा हो गई। ऐसे में वो आग अभी शांत भी नहीं हुई थी। इसी बीच फिर से उसका एक बयान आता है कि ये मैच एक मैच नहीं बल्कि हमारे दामन पे लगे दाग का बदला होगा। इस मैच को बांग्लादेशी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैच देखने मैदान पर आए थे। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने नेशनल हॉलीडे की घोषणा कर दी थी ताकि वो फिर से बांग्लादेश की टीम भारत को परास्त कर सके और इतिहास को दोहरा सके। ये कहानी है सन 2011 में खेले गए भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए उस मैच की, जब भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश की टीम के सामने था, जिसने भारतीय टीम को सन 2007 के वर्ल्ड कप में हराकर लीग स्टेज से ही बाहर कर दिया था। तब भारतीय फैंस और भारतीय टीम को ये हार कांटे की तरह चुभ रही थी। लेकिन बांग्लादेशियों का घमंड देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप से भी बाहर कर देंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप का मुकाबला बांग्लादेश के शेर स्टेडियम बांग्लादेश में खेला जा रहा था, जहां बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पर किसी शेर से कम अपने को नहीं समझती थी। लेकिन भारत के वीरों के वीर, मुल्तान के सुल्तान कहे जाने वाले विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग ने बांग्लादेश में जाकर खुला चैलेंज करते हैं। ये एक मैच नहीं बल्कि हमारे दामन पे लगे उस दाग का बदला होगा जो हम 4 सालों से इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गर्मा गर्मी के माहौल में सिक्का उछाला जाता है, जहां सिक्का बांग्लादेश के पक्ष में गिरता है। बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने सचिन तेंदुलकर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र मैदान पर आ गए थे। पारी के पहले ही गेंद पर विस्फोटक वीरेंद्र ने जोरदार प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी चौके के साथ विस्फोटक वीरेंद्र ने ये ऐलान भी कर दिया कि बांग्लादेशियों, आज तुम खून के आंसू रोने वाले हो। उसकी अगली गेंद पर सहवाग ने बैक टू बैक 2 चौके जड़कर पहले ही ओवर में कुल 12 रन कूट दिए थे। उसके अगले ही ओवर में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक शानदार चौका जड़ दिया और अपने इरादे को साफ जाहिर कर दिया। अब मैदान पर दोनों छोरों से बाउंड्रीज की बारिश हो रही थी, जहां भारतीय टीम 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 61 रन लगा दिए थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना भारतीय फैंस ने नहीं की थी। तो सचिन ने हल्के हाथों से खेलकर रन लेना चाहते थे, लेकिन गलत तालमेल के चलते सचिन रन आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। बांग्लादेशी समर्थकों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए गौतम गंभीर ने पहली ही गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी बीच सहवाग ने गेंद को उठाकर मारा। बांग्लादेशियों के घमंड को चीरती हुई गेंद सीधा स्टैंड में जा गिरी और इसी शॉट के साथ सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो दूसरी ओर गंभीर ने भी अपना हाथ खोलना प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन इसी बीच महमूदुल्लाह की गेंद पर गंभीर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और वो भी पवेलियन वापस लौट रहे थे। तो बांग्लादेश में खुशी का ठिकाना नहीं था। सहवाग का साथ देने मैदान पर विराट कोहली आ गए थे। सहवाग जहां मैदान पर बांग्लादेशियों को खून के आंसू रुलाने के इरादे से मैदान उतरे थे, देखते ही देखते सहवाग अपने शतक के करीब आ चुके थे और इसी शॉट के साथ सहवाग ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। दूसरी ओर विराट कोहली भी सहवाग का बखूबी साथ निभा रहे थे। देश के इस मैदान में दोनों बल्लेबाजों ने अपना रौद्र रूप दिखाना प्रारंभ कर दिए थे। तो बांग्लादेश के इस मैदान में बांग्लादेशी समर्थकों में सन्नाटा पसर चुका था। सहवाग की मार से पूरा स्टेडियम गूंज उठा था। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि भारतीय खिलाड़ियों को हम कैसे रोकें। दोनों बल्लेबाजों ने शेरे बंगला स्टेडियम में बाउंड्रीज की बारिश कर दी थी। सहवाग ने तो गेंद को उठा कर मारना शुरू कर दिया था। सहवाग ने तो साकिबुल हसन के इस ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए थे। दूसरी ओर विराट कोहली ने भी एक शानदार छक्का जड़ दिया और 40 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम के स्कोर को 290 रनों तक पहुंचा दिए थे। शुरू होता है बांग्लादेशियों से अपने बदले का हिसाब, जो बांग्लादेश की टीम ने सन 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत को दिए थे।
भारतीय टीम के सहवाग ने तो बांग्लादेशियों को खून के आंसू रुला रहे थे, तो दूसरी ओर विराट कोहली भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों के ऊपर करारा प्रहार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच पारी के 48वें ओवर में सहवाग की पारी का अंत हो जाता है, लेकिन सहवाग ने 140 गेंदों में 175 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली थी और भारतीय टीम के स्कोर को 355 रनों तक पहुंचा दिए थे। लेकिन अभी भी विराट मैदान पर बांग्लादेशियों पर बरस रहे थे और इसी शॉट के साथ विराट कोहली ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। विराट कोहली ने 83 गेंदों में 100 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल डाली थी। भारतीय टीम के स्कोर को 50 ओवर की समाप्ति के बाद 370 रनों का विशाल टारगेट बांग्लादेश के सामने खड़ा कर दिए थे। बांग्लादेश टीम को जीतने के लिए 371 रनों का विशाल टारगेट चेस करना था। बांग्लादेश की टीम के खिलाड़ियों ने शुरुआत तो काफी शानदार अंदाज में किए थे, लेकिन मोना पटेल की शानदार गेंदबाजी के चलते बांग्लादेश की टीम ने 50 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 283 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने 87 रनों से बांग्लादेश को परास्त कर दिया और अपना बदला भी पूरा कर लिया। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर पहली बार आओ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।